हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आज का हमारा टॉपिक है लोगो डिज़ाइनिंग, कंपनी लोगो डिज़ाइन। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में थोड़ी बहुत बात करेंगे, इसके कलर, इसकी ज्योमेट्री, इसके बारे में बात करेंगे। कुछ कंपनी के केस भी लेंगे और इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि कंपनी का लोगो जो होता है वो क्या होता है, वो क्या दर्शाता है। तो जैसे हमारी एक पहचान है, हमारी पहचान क्या है, तो हमारा फेस, जो हमारा ये फेस है वो हमारी पहचान है। उसी तरह से किसी भी कंपनी की जो पहचान होती है, जो आइडेंटिटी होती है, वो होता है उसका लोगो। तो वो लोगो, वो पहचान अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जब फेस अच्छा होता है तो भी बात आगे बढ़ती है। तो जो कंपनी का लोगो है वो अच्छा होना चाहिए, थोड़ा मजबूत होना चाहिए, मतलब कि उसकी ज्योमेट्री जो है वो पावरफुल होनी चाहिए। ज्योमेट्री का मतलब होता है शेप्स, जो उसके शेप है वो पावरफुल होने चाहिए, उसके कलर अच्छे होने चाहिए, डिज़ाइन अच्छी होनी चाहिए, जो मैसेज है वो अच्छा होना चाहिए। अगर सब कुछ अच्छा आपने रखा है तो ये एक अच्छा लोगो माना जाएगा, जिसकी ज्योमेट्री अच्छी होगी, कलर्स अच्छे होंगे, और जहाँ पे जो चीज़ होनी चाहिए साफ़ सुथरा, क्लीन एंड नीट लोगो होगा, और एक अच्छा सा मैसेज होगा, तो ये लोगो अच्छा माना जाएगा। तो अगर हम देखें तो काफ़ी सारे लोगोस हम देखते रहते हैं, मतलब कोई भी कंपनी है आज उनका लोगो होगा ही होगा। तो हम काफ़ी देखते हैं कि लोगोस कैसे होते हैं, कुछ भी लोगों ने बना दिया होता है, बहुत सारे कलर्स डाल देते हैं। फिर जब भी हम किसी लोगो में देखें ना कि बहुत सारे कलर्स हैं, क्योंकि सबको लगता है ये कलरफुल लोगो होगा तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आपके लोगो में बहुत सारे कलर्स आपने एक साथ डाल दिए हैं तो फिर आपके जो डिसीजन है ना वो बहुत हास्टी होंगे। तो हर लोगो कुछ ना कुछ बोलता है, हर ज्योमेट्री कुछ ना कुछ बोलती है। ये सारी बहुत सारे सालों की रिसर्च है, बहुत एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट के हिसाब से ये सब सारी रिसर्च की गई है, उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ। ठीक है, वो सारी जो कंपनी है उसके लोगों को ऊपर रिसर्च किया गया, और तब पता चला कि अगर हाँ ज्योमेट्री ऐसी हो, अगर राउंड शेप का लोगो हो तो उसका क्या मतलब है, वो क्या इफेक्ट करता है कंपनी पे। और हाँ, एक और बात मैं बता दूं कि कंपनी का लोगो दिखाता क्या है, दर्शाता क्या है, तो वो दर्शाता है कंपनी का माइंडसेट, कि ये कंपनी कैसी होगी, ये कंपनी क्या करती होगी, है ना। इस पे लोगों को ट्रस्ट आता है कि नहीं आता है, ये अच्छा कर रही है, लॉस कर रही है, क्या कर रही है। ओके, जिसको भी लोगो पढ़ना आता है उसको पता चल जाता है एक ही बार लोगो देख के कि भाई ये कंपनी अच्छा कर रही है, मार्केट में अच्छा नहीं कर रही है, ये लॉसेस कर रही है, इसके एम्प्लॉयज़ कैसे हैं, इसको क्लाइंट मिल रहे हैं कि नहीं मिल रही, ये सारी बातें एक साइंटिफिक लोगो डिज़ाइनर आपको बता देगा। तो इसके पीछे भी अगर हम देखने चाहें तो कोई मैजिक नहीं है, साइंस है, रिसर्च है, एक्सपेरिमेंट है, एक्सपीरियंस है। ओके, तो कुछ लोगों की बात करते हैं हम। लोगों को मैस्कॉट भी कहा जाता है। और अगर हम देखें तो जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती जाती है, जिसका रेवेन्यू बहुत ज़्यादा है, वैसे वैसे कंपनी का लोगो आप देखना बहुत ही सिंपल होता जाएगा। जैसे कल्याण ज्वेलर्स के लोगो, फिर वो कार्स के लोगो बहुत ही सिंपल होंगे, और जितना जो वर्क है वो छोटा होगा ना, उसके लोगो बहुत भरे भरे से होंगे, और बहुत सारी कन्फ्यूज़न ऐसे लोगोस क्रिएट करते हैं। आपका जो लोगो है वो कैसा होना चाहिए कि जो क्लियर दिखाए कि व्हाट यू वांट, ये किस कंपनी का लोगो है, ये क्या सेल कर रही है, इसके पीछे माइंडसेट क्या है ना, क्वालिटी दर्शा रहा है या फिर क्वांटिटी दर्शा रहा है। वो एकदम क्लियर जब मैसेज जो कस्टमर्स को जाता है ना, उस कंपनी का सेल अच्छा होता है, वो कंपनी बहुत अच्छा कर रही होती है। तो जरा आज अपने लोगों को देखिएगा आप, उसके कलर्स कैसे हैं, उसकी ज्योमेट्री कैसे, क्या लोगो पूरा भरा हुआ है या फिर कहीं से शार्प है, एजेस उसके कैसे हैं, डॉट्स डाले हुए हैं। तो ये एक एक डॉट का और एक एक लाइन का एक मीनिंग होता है। मैंने कहा ना किस तरह से पता चलता है, रिसर्च है, एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए थे, उसके हिसाब से पता चलता है कि मतलब कि एक डॉट का क्या मीनिंग होता है, एक लाइन का क्या मीनिंग होता है। जैसे अगर आपने देखा होगा तो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, कुछ लोगों मुझे अच्छे लगते हैं या फिर मुझे बार बार दिखते हैं जो लोगों, तो मैं उसके बारे में बात करती हूँ। जैसे कल्याण ज्वेलर्स का लोगो है, कितना सिंपल लगता है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे हिडन मैसेजेस हैं, और ये लोगो अच्छा है। जैसे आपने देखा होगा महिंद्रा का लोगो, तो महिंद्रा का लोगो पहले इस तरह से 3 लाइनें थी जो उन्होंने एम बनाया हुआ था। तो अभी जब हम लोग बाहर गए थे, तो हमारी एक रोड ट्रिप थी 4-5 दिन की, तो उसमें हम बाहर गए हुए थे, तब मैंने पूछा कि एक अलग ही कार का लोगो मैंने देखा जिसपे बटरफ्लाई बना हुआ था, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा। तो मैंने अपने ब्रदर से पूछा कि भाई ये किस कंपनी का लोगो है, ये किस कार का, क्योंकि ज़्यादा कुछ मुझे बाहर का ऐसा कुछ पता नहीं होता है,
कि किस कार का क्या लोगो है, बहुत कुछ पता नहीं होता, अचानक से कुछ चेंज होता है तो नहीं पता चलता। देन मैंने उनको पूछा कि भाई ये किस कार का लोगो, नई आई है क्या मार्केट में? उसने कहा नहीं नहीं, ये तो महिंद्रा का है और उसने लोगो चेंज किया है। मैंने कहा ये तो बहुत ही अच्छा लोगो है, तो क्या ये लोगो चेंज करने के बाद महिंद्रा की सेल बढ़ी है क्या? तो उन्होंने कहा हाँ, तुमको कैसे पता? मैंने कहा हाँ, क्योंकि मैं लोगो डिज़ाइन करती हूँ, मैं चेक करती हूँ, मैं एनालिसिस करती हूँ, तो मुझे पता है जो महिंद्रा का पहले का जो लोगो था वो लॉस मेकिंग लोगो था। महिंद्रा की जो गाड़ी है, वो कार है, इसको लोग इतनी भी पसंद नहीं करते थे और लग्जरियस में वो नहीं आते थे। लेकिन ये जो लोगो था, ये बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा लोगो है। तो महिंद्रा की ये एंट्री है लग्जरियस कार के अंदर। तो वो कार्स भी बहुत अच्छी थी और मेरे भाई ने बताया कि ये पता नहीं ये लोगो चेंज करने के बाद उसकी सेल्स भी बहुत बढ़ गई है कार की। तो उनका हाँ, ये दिख भी बहुत अच्छी रही है कार और ये लोगो तो बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छा है। तो जैसे लोगो चेंज करोगे ना, उसकी इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलेगी। आप एक कस्टमर को डायरेक्ट मैसेज जाएगा कि मतलब कि ये कंपनी क्या प्रोमिसेस कर रही है, कंपनी क्या बात कर रही है, कंपनी क्या दिखाना चाहती है, ये सारे हिडन मैसेजेस होते हैं। और हर बात जब हम बोलते हैं उसकी एक लैंग्वेज होती है। तो जैसे हमारी लैंग्वेज है, मैं हिंदी में बात कर रही हूँ, अगर आपको भी हिंदी आ रही है तो आप मेरी बात समझ जाओगे। लेकिन अगर मैं इंग्लिश में बात कर रही हूँ तो अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, आप नहीं समझ पाओगे, चाइनीज़ आप नहीं समझ पाओगे, क्योंकि आपको वो लैंग्वेज नहीं आती। इस तरह से एक साइकोलॉजिकल भी जो लैंग्वेज होती है। दूसरी एक बताऊँ तो बच्चों की भी लैंग्वेज एक होती है ना, जब बच्चों को भूख लगती है तो उसकी एक लैंग्वेज होती है, इशारों की लैंग्वेज होती है। तो इस तरह से यूनिवर्स की भी लैंग्वेज होती है। आप क्या दिखाना चाहते हो, आप क्या चाहते हो, क्लियर, एकदम क्लियर जब आप कोई भी इशारा देते हो आपको मिल जाता है। बच्चे भी ऐसे ही करते हैं ना, एक क्लियर इशारा होता है पानी के लिए, खाने के लिए, उनको भूख लगी है, तो ये यूनिवर्स भी होता है, उसकी लैंग्वेज जो होती है वो भी बहुत पावरफुल, यही इशारों की लैंग्वेज होती है। इशारे मतलब मैं समझाती हूँ इस बारे में। इशारे मतलब क्या होते हैं कि जैसे ज्योमेट्री है, जैसे कलर है, जैसे साउंड है, वाइब्रेशन है, ये सारी लैंग्वेज जो होती है वो यूनिवर्स की लैंग्वेज होती है। जो आप मांगते हो आपको मिल जाता है। आपने कई बार सुना होगा, बस यही कुछ होता है। आपने क्या कलर्स रखे हैं लोगों के, फिर से मैं लोगों पे आती हूँ क्योंकि ये जनरल बात कर रही थी मैं। तो लोगों में भी कैसे आपने कलर रखा है। अगर आपकी जो कंपनी है वो उसका बिजनेस जो गारमेंट का बिजनेस है और वो सारे मेंस वेयर, फिर चिल्ड्रन वेयर एंड लेडीज़ वेयर वो सब बनाती है और आपने सिर्फ पिंक कलर का लोगो रख दिया, तो ऐसी कंपनी में क्या होगा, जो सेल किसकी बढ़ेगी, तो जो लेडीज़ वेयर होगी ना उसकी सेल्स ज़्यादा बढ़ेगी उसकी। जैसे लोगो है वो ज्वेलरी का लोगो है, ज्वेलर्स का लोगो है, लेकिन आपने उसको बहुत ज़्यादा मैस्कोट को इस तरह से बना दिया कि जो उसके बहुत सारे एजेस हैं, थोड़ा मेनली बना दिया, तो उसकी सेल्स इतनी अच्छी नहीं होगी। या फिर आपके पास मेन क्लाइंट ज़्यादा आएंगे, लेडीज़ क्लाइंट आपके पास कम आएंगे। चिल्ड्रन वेयर अगर हैं तो आपको ये बहुत ही मतलब शार्प सा लोगो नहीं बना सकते इसके अंदर। उसके अंदर जो लोगों के कलर हैं वो भी चाइल्डिश टाइप होने चाहिए, डार्क कलर या फिर ब्लू जैसे कलर्स, या फिर आपने बहुत सारे डार्क ऐसे कलर डाल दिए तो फिर इसमें बात नहीं बनेगी। तो हर कलर का एक मैसेज होता है, हर ज्योमेट्री है, जो आकार बोलते हैं हम, उसका एक मतलब होता है। उस हिसाब से लोगो डिज़ाइन किया जाता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका लोगो जो है वो मैं एनालिसिस करके दूँ तो आप मुझे अपना लोगो भेज सकते हैं, मैं आपको एनालिसिस करके दूँगी कि आपके पास क्लाइंट आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। अगर लोगों से क्या पता चलता है कि कंपनी की कंडीशन कैसी है, क्लाइंट्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, फिर लॉसेस जा रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है कंपनी को, कंपनी की हिडन जो डिज़ायर है वो क्या है, हिडन सीक्रेट भी पता चलते हैं उससे कि कुछ तो कंपनी कह रही है, कुछ अंदर क्या है बाहर क्या है सब पता चल जाता है। तो इसकी एक लैंग्वेज है लोगो पढ़ने के लिए। जैसे कि मैं बताऊँ ना आपको कि ग्राफोलॉजी की भी एक लैंग्वेज होती है, जैसे अक्षर है, ग्राफोलॉजी मतलब जो भी हम पढ़ते हैं लिखते हैं तो उसको भी पढ़ने की एक पद्धति है, एक रीत है। अगर जिसको वो आती है उसको पता चल जाता है कि जिस पर्सन ने ये लिखा हुआ है, ये लिखावट जिसकी है, उसका माइंडसेट क्या है, उसकी मंशा क्या है, वो क्या चाहता है, उसके माइंड में क्या चल रहा है, और उसमें अगर हम चेंजेस करें तो फिर काफ़ी चेंजेस आते हैं पर्सन की पर्सनालिटी में। तो इसी तरह से जब लोगो है वो हम देखते हैं तो पता चलता है कि ये पर्सन जो है जिसने ये लोगो अप्रूव किया है या बनाया है, या जिस कंपनी का ये लोगो है उस कंपनी का माइंडसेट क्या है। और कोई भी चेंजेस हमें करना है तो हम अंदर से चेंज करेंगे, उसके जो इफ़ेक्ट है वो बाहर आएंगे।
बाहर से चेंज करेंगे उसके इफेक्ट अंदर आएंगे। ठीक, तो ये सब था लोगों के बारे में, थोड़ी बहुत जानकारी मैंने आज दी है। दूसरी बहुत काफ़ी सारी जानकारी केसेस वो मैं दूसरे वीडियो में भी दूँगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका लोगो जो है वो एनालिसिस करके दूँ तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। मैं अपने नंबर जो है, कॉन्टेक्ट नंबर है, इसके अंदर डाल रही हूँ। ठीक है, और ये एनालिसिस बिल्कुल फ्री होगा, तो आप भी अपना लोगो जरूर से एनालिसिस करवाइएगा। और जब भी आप बनाइए ना अपना लोगो, साइंटिफिक बनाइएगा। मतलब क्या होता है कि लोगो दो तरह से बन जाएंगे, एक तो साइंटिफिक बनेंगे या फिर ऐसे ही लोगो बन जाएंगे। हम किसी को बोल देते हैं भाई मेरा लोगो बना दो, पसंद आ गया, मैंने रख लिया, दिखने में अच्छा है और मैंने वो लोगो रख दिया, उसका मीनिंग मुझे नहीं पता, उसके हिडन जो मीनिंग है वो मुझे नहीं पता, ऐसे लोगो रख दिया। उसके बाद लॉसेस पे लॉसेस हो रहे हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, कंपनी बंद हो रही है। 6 महीने 12 महीने में ये इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है, जो भी आपका लोगो होता है उसका। और एक आपने बनाया साइंटिफिक लोगो, एक ऐसे पर्सन से आपने लोगो बनवाया जिसको पता है कि अगर ये लाइन होगी तो इसका ये मतलब है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है इसका ये मतलब है, डॉट का एक मतलब है, 2 डॉट का ये एक मतलब है, मल्टीपल डॉट का क्या मतलब है, कलर्स के क्या मतलब है ना, एरोस के मतलब क्या है, या स्ट्रिंग्स आपने रखी है उसका मतलब क्या है, हर चीज़ का एक मतलब होता है। तो साइंटिफिकली हम जो लोगो बनाते हैं उसका मीनिंग टोटली अलग होता है। और ऐसे ही लोगो बन जाते हैं, तो ऐसे ही लोगो जो सिर्फ दिखने में अच्छे हैं लेकिन उसके मीनिंग इतने अच्छे नहीं होते, तो वो लॉस मेकिंग लोगोस होते हैं। काफ़ी बार कुछ और प्रॉब्लम्स होती है, किसी को स्टाफ की प्रॉब्लम होती है, कोई स्टाफ ही नहीं टिकता ना, अच्छे लोग ही नहीं आते, या तो आते हैं तो टिकते ही नहीं है। तो फिर ये सारी प्रॉब्लम्स आती है, कहीं ना कहीं इसके जो मीनिंग है वो लोगों के अंदर आपको दिख जाएंगे। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि हाँ मुझे एक बार देखना है कि भी मेरा लोगो कैसा है, कहीं यहाँ से तो प्रॉब्लम्स नहीं आ रही है जो मैं अभी प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, आप अपना लोगो जरूर से एनालिसिस कराइए। इट्स एब्सोल्युटली फ्री। मैं अपना नंबर यहाँ पे डाल रही हूँ, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।